बुढ़ापे में कम रोटी खाने से होते हैं ये 9 चमत्कारी फायदे। हेल्थ टिप्स फॉर सीनियर सिटीजन हेल्थ। क्या आपके घर के बुजुर्ग भी हर मील में 3-4 रोटियां खा जाते हैं? और क्या आपको लगता है कि दादा दादी या माता पिता का भरपेट रोटी खाना उनकी अच्छी सेहत की निशानी है? तो ठहरिए, आप अनजाने में उनकी उम्र कम कर रहे हैं। जी हाँ, विज्ञान कहता है कि उम्र के इस पड़ाव पर आकर जरूरत से ज्यादा गेहूं की रोटी खाना शरीर के लिए अमृत नहीं बल्कि धीमा जहर बनने लगता है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बुढ़ापे में सिर्फ रोटी की मात्रा कम करने के वो 9 चमत्कारी फायदे जो आपके घर के बुजुर्गों को 80 की उम्र में भी 20 साल जैसी फुर्ती दे सकते हैं। इस वीडियो का एक एक सेकंड उनके जीवन को लंबा और निरोगी बना सकता है, इसीलिए इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी हेल्थ गाइड। हमारे समाज में एक बहुत पुरानी सोच है, जितना खाओगे उतने तंदुरुस्त रहोगे। जब हमारे बुजुर्ग बीमार या कमजोर महसूस करते हैं तो हम सबसे पहले कहते हैं, अरे उन्होंने आज ठीक से रोटी नहीं खाई। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि 25 साल के युवा का शरीर और 65 साल के बुजुर्ग का शरीर बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। जवानी में हमारा मेटाबॉलिज्म एक तेज दौड़ती हुई गाड़ी की तरह होता है जो कुछ भी पचा लेता है, लेकिन बुढ़ापे में यह गाड़ी धीमी हो जाती है। ऐसे में भारी कार्बोहाइड्रेट जैसे कि गेहूं की रोटी शरीर पर एक बड़ा बोझ बन जाती है। आइए जानते हैं कि जब हमारे बुजुर्ग अपनी डाइट में रोटी की मात्रा कम करते हैं तो उनके शरीर में क्या जादुई बदलाव आते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल, क्या आप जानते हैं कि ज्यादा रोटी खाने का सीधा संबंध बुढ़ापे में याददाश्त कमजोर होने और अल्जाइमर से भी है? कैसे? नंबर 4 और 5 वाले फायदे को सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 1, मेटाबॉलिज्म पर से हटता है भारी बोझ। उम्र बढ़ने के साथ हमारी शारीरिक गतिविधियां कम हो जाती है। पाचन क्रिया को चलाने वाले एंजाइम्स और एसिड्स का बनना भी धीमा हो जाता है। गेहूं की रोटी में भारी मात्रा में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और ग्लूटेन होता है, जिसे पचाने में पेट को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जब बुजुर्ग रोटी कम खाते हैं तो उनके पाचन तंत्र को आराम मिलता है। इससे पेट फूलना, गैस और कब्ज जैसी 90% समस्याएं रात कतर गायब हो जाती है। नंबर 2, ब्लड शुगर और डायबिटीज पर अचूक नियंत्रण। आजकल हर दूसरे बुजुर्ग को डायबिटीज की शिकायत है। गेहूं में ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ही बुजुर्ग 3 या 4 रोटियां खाते हैं, उनका ब्लड शुगर अचानक से स्पाइक कर जाता है, मतलब तेजी से ऊपर चला जाता है। बुढ़ापे में इंसुलिन का बनना वैसे ही कम हो जाता है, जिससे यह शुगर शरीर में चर्बी और बीमारियों का रूप ले लेती है। रोटी कम करने से ब्लड शुगर का स्तर हमेशा काबू में रहता है। नंबर 3, जोड़ों के दर्द और सूजन से मुक्ति। क्या आपके माता पिता के घुटनों में हमेशा दर्द रहता है? इसका एक बड़ा कारण गेहूं में पाया जाने वाला ग्लूटेन प्रोटीन हो सकता है। बुढ़ापे में ग्लूटेन शरीर के अंदरूनी अंगों और जोड़ों में सूजन पैदा करता है। जब डाइट में रोटी की मात्रा कम की जाती है तो जोड़ों की यह सूजन कम होने लगती है, जिससे गठिया और घुटनों के दर्द में चमत्कारी आराम मिलता है। अगर आपको लग रहा है कि रोटी कम खाने से शरीर में कमजोरी आ जाएगी तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि अब जो फायदा मैं बताने जा रही हूँ वो दिल की बीमारियों को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है। ध्यान से
सुनिए। नंबर 4, दिल की सेहत रहती है दुरुस्त। जब शरीर को ज़रूरत से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है और वो बर्न नहीं हो पाता तो लीवर उसे ट्राइग्लिसराइड्स और बैड कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है। यही कोलेस्ट्रॉल नसों को ब्लॉक करता है और हार्ट अटैक का कारण बनता है। रोटी कम खाने से शरीर जमा हुई एक्स्ट्रा चर्बी को एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करने लगता है, जिससे नसें साफ होती है और दिल की सेहत सुधरती है। नंबर 5, याददाश्त का तेज होना और ब्रेन फॉग से बचाव। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था, ज़्यादा रोटी खाने का सीधा असर दिमाग पर पड़ता है। मेडिकल साइंस में एक टर्म है ब्रेन फॉग। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से दिमाग में सुस्ती छा जाती है और बुजुर्ग चीज़ें भूलने लगते हैं। जब वे कार्बोहाइड्रेट कम लेते हैं तो दिमाग को कीटोनेस और बेहतर ईंधन मिलता है, जिससे अल्जाइमर का खतरा कम होता है और याददाश्त बुढ़ापे में भी तेज बनी रहती है। नंबर 6, वजन पर नियंत्रण और शरीर में हल्कापन। बुढ़ापे में वजन बढ़ना किसी अभिशाप से कम नहीं है। भारी शरीर के कारण बुजुर्गों का चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, जिससे बीमारियां और घेर लेती हैं। रोटी कम करने से कैलोरी काउंट अपने आप कम हो जाता है। इससे शरीर का फालतू वजन घटता है, घुटनों पर वजन कम पड़ता है और बुजुर्ग खुद को बेहद हल्का और ऊर्जावान महसूस करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर बुजुर्ग रोटी कम खाएंगे तो फिर पेट कैसे भरेगा? क्या उन्हें भूखा रहना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। स्क्रिप्ट के आखिरी हिस्से में मैं आपको वो सीक्रेट डाइट प्लान बताऊंगी जो रोटी की कमी को भी पूरा करेगा और स्वाद भी बढ़ाएगा। नंबर 7, गहरी और सुकून भरी नींद। अक्सर बुजुर्ग शिकायत करते हैं कि उन्हें रात को नींद नहीं आती या बार बार आँख खुलती है। रात के समय 3-4 रोटियां खाने से पेट उसे आधी रात तक पचाने में ही लगा रहता है, जिससे शरीर का तापमान बढ़ जाता है और गहरी नींद नहीं आ पाती। रात को रोटी की मात्रा बेहद कम रखने या ना खाने से पाचन तंत्र शांत रहता है, जिससे बुजुर्गों को बच्चों जैसी गहरी और आरामदायक नींद आती है। नंबर 8, किडनी और लीवर को मिलती है नई जिंदगी। उम्र बढ़ने के साथ शरीर के फिल्टरिंग प्लांट्स यानी लीवर और किडनी की कार्य क्षमता भी घटने लगती है। ज़्यादा खाना या भारी भोजन पचाने के बाद जो टॉक्सिन्स निकलते हैं, उन्हें बाहर निकालने में किडनी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कम रोटी खाने से शरीर में कम टॉक्सिन्स बनते हैं, जिससे लीवर और किडनी पर दबाव कम होता है और उनकी उम्र बढ़ जाती है। नंबर 9, दीर्घायु और लंबी उम्र का राज। दुनिया भर की रिसर्च और ब्लू जोन्स जहां लोग 100 साल से ज़्यादा जीते हैं के अध्ययनों से यह साबित हो चुका है कि कैलोरी रिस्ट्रिक्शन यानी ज़रूरत से थोड़ा कम खाना ही लंबी उम्र की असली चाबी है। जब कोशिकाएं हमेशा भोजन को पचाने के तनाव से मुक्त रहती हैं तो वे खुद की मुरम्मत करने लगती हैं। इससे बुढ़ापा धीरे आता है और उम्र लंबी होती है। अब रोटी की जगह क्या खिलाएं? मेरी इस बात का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप अपने बुजुर्गों को भूखा मारे। बात सिर्फ इतनी है कि हमें क्वांटिटी की जगह क्वालिटी पर ध्यान देना है। रोटी की मात्रा घटाएं, सब्जियां बढ़ाएं। अगर वे 3 रोटी खाते हैं तो उन्हें 1 या अधिक से अधिक 2 रोटी दें, लेकिन थाली में दाल, हरी सब्जियां, सलाद और दही की मात्रा दोगुनी कर दें। अनाज बदलें। गेहूं की जगह मिलेट्स जैसे ज्वार, बाजरा, रागी या चोकर वाली आटे की रोटी दें। इनमें फाइबर ज़्यादा और नुकसानदेह कार्बोहाइड्रेट कम होता है। रात का खाना हल्का रखें। रात के समय रोटी की जगह मूंग दाल की खिचड़ी, ओट्स या
गर्मा गर्म सब्जियों का सूप दें। दोस्तों, माता पिता और बुजुर्गों की सेवा करना हमारा फर्ज है, लेकिन सही जानकारी के साथ सेवा करना समझदारी है। बुढ़ापे में कम रोटी खाना कंजूसी नहीं, बल्कि उनके स्वास्थ्य के प्रति आपकी फिक्र और प्यार है। आज ही से उनके खाने की थाली में बदलाव करिए और देखिए कैसे कुछ ही हफ्तों में उनके चेहरे की रंगत और शरीर की फुर्ती वापस लौट आती है। अगर आपको आज की यह जानकारी मददगार लगी हो तो इस वीडियो को अपने माता पिता, दादा दादी या घर के बड़ों के साथ ज़रूर शेयर करें। सेहत से जुड़ी ऐसी ही और भी कमाल की जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहे, खुश रहे। नमस्कार।